ने क्या बोला वो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट रखो, है ना, कोई भी दो कुत्ता रख दो, बिलाई रख दो, है ना, कोई भी रखो, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एवरी ऑब्जेक्ट बाबू अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। लेकिन आपको फील नहीं हो पाता। जल मान लो ये मास m1 है, ये मास हो गया m1 हो गया, ये मास कितना हो गया, m2 हो गया। अब जैसे ही दो मास बाबू पास पास रख ले हो, तो ये दोनों मास एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। किस फोर्स से अट्रैक्ट करता था, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता उसी को नाम क्या दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के दिया गया है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया ना, और कुछ नहीं कहा गया। ठीक, उसके बाद न्यूटन ने क्या बोला, ठीक है अट्रैक्ट कर रहा, तो उस फोर्स के रिगार्डिंग अब कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको कैलकुलेट करेगा ना। तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए बाबू क्या किया, एक फार्मूला दिया, है ना। ये मान लो दो मास है, बीच की दूरी कितना r है, तो एक फार्मूला दिया। कौन सा फार्मूला दिया सर, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ना, जी, और दोनों मास के प्रोडक्ट है ना, दोनों मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कितना, r² होता है। यहाँ पे अगर दोनों मास, अब शांति से समझना, 20 मिनट, डोंट राइट एनीथिंग, 20 मिनट शांति से सुनो कहानी, है ना, समझ में आ जाएगा। शिवानी ऑन करो बाबू, ए संजना शैतान हो गया, अब टाइम ऑन करो। ए बाबू गौरव कैमरा डाउन करो जी, गौरव कैमरा डाउन करो। हाँ, तो अब कितना फोर्स अट्रैक्ट करेगा सर, है ना, तो कितना फोर्स अट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया बाबू, कि जो फोर्स होता है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू दोनों मास का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय क्या, r², है ना, इतना फोर्स अट्रैक्ट करेगा। ठीक, हाँ बाबू सर स्पॉटलाइट सर, ठीक, इतना फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। ठीक, अब इतना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा बाबू, है ना, तो उसी के रिगार्डिंग बाबू क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ, तो जी का हमको कल आपको जी का वैल्यू बताया था ना बाबू, है ना, तो उसी का यूनिट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कितना होता है, g m1 m2 बटा कितना होता है, r² होता है, यही होता है ना। अब यहाँ से आपको कभी कभी एग्जाम वगैरह दोगे तो जी का यूनिट पूछेगा, कौन से जी का, बड़का जी, आगे दो गो जी निकलेगा, दो गो जी हम लोग को पढ़ना है, एगो बड़का जी पढ़ना है, एगो छोटका जी पढ़ना है ना, छोटका जी बड़का जी। तभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बड़का जी के बारे में, है ना, फिर छोटका जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। छोटका जी का अभी बड़ा वाला जी है, दो गो जी होता है, हमेशा ध्यान देना। छोटका जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई ग्रेविटेशनल, बड़का जी क्या होता है, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना। सर तो वो जो आएगी ना सर, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड हाँ हाँ स्क्वायर। हाँ हाँ, ठीक ठीक, अब वीडियो ऑन करो, बहुत हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से बाबू हमको बड़का जी का यूनिट निकालना है, बड़ा वाला जी का क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, फार्मूला से निकालोगे। तो ये पूरा g m1 m2 बटा r²। ठीक, यहाँ से r को इधर भेजो, यहाँ से क्या करो, r² को इधर भेजो, तो r को इधर भेजोगे, मास को क्या करो, इधर से डिवाइड कर दो, तो अल्टीमेटली इधर क्या बच जाएगा, जी बच जाएगा, कैपिटल जी बच जाएगा। तो कैपिटल जी बराबर कितना हो गया, f r² m1 बटा m2, है ना। अब इसमें कल बताए थे वो एफ क्या, फोर्स है, आर मेरा क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, मास m1 m2 क्या, मास m1 m2 क्या, मास, है ना, मास। ऐसु शैतान ऑन करो जी, ऐसी वानी बोली ऑन करो बबू, ऐसु जी ऑन करो जी, ऐसी वानी ऑन करो बबू, बहुत हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारे का यूनिट रखो। फोर्स को हम लोग कैसे नापते हैं सर, न्यूटन से। फोर्स को कैसे मेजर करके बताए थे, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। आर मेरा क्या है, डिस्टेंस है, आर मेरा क्या है, डिस्टेंस है, आर हम लोग क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हम लोग ऐसा यूनिट, डिस्टेंस को हम लोग कैसे नापेंगे, बित्ता में नहीं, डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं मीटर में। डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, मीटर में, है ना। मेरा आर क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो यहाँ r² है ना, तो मीटर का क्या होगा, स्क्वायर होगा, मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, m1 m2, m1 क्या है, मास है, क्या है, m1 क्या है, मास है, m1 क्या है, मास है। तो मास को हम लोग कैसे नापेंगे, ऐसा यूनिट मास को कैसे, किलोग्राम में, है ना। m1 क्या मास है, तो मास को कैसे नापेंगे, किलोग्राम में। तो मान लो पहला जो बॉल है बाबू, मान लो दो गो बॉल है, तो दो गो बॉल है, तो पहला मान लो 10 kg भारी है, और दूसरा बॉल बाबू मान लो कितना, 15 kg भारी है ना, 15 kg भारी। ठीक है, तो दो गो मास है बाबू। बाबू आप ये नारायण के यहाँ पे यूनिट क्या था सर, केजी, केजी कैसे होगा। अरे शैतान, मास डिफर होगा बाबू, मास अगर डिफरेंट होगा तो मास डिफरेंट कैसे होगा, वैल्यू ना डिफर होगा जी। ये वो 10 kg है, वो 15 kg, यूनिट थोड़ी डिफरेंट हो जाएगा। मान लो 5 kg आलू खरीदे, आए वो 6 kg आलू कर दे, तो मास डिफरेंट है तो उसका वैल्यू डिफरेंट है, यूनिट डिफरेंट थोड़ी होगा। ये किलोग्राम क्या यूनिट है, ये केजी, केजी यूनिट क्या, मास जो डिफर होगा उसका वैल्यू होगा 5 kg, 6 kg, 10 kg। तो ये क्या, 5 6 10 ही क्या यूनिट है ना, वैल्यू है, वैल्यू है। तो वैल्यू ना डिफर होगा, यूनिट थोड़ी डिफर होगा। तो इसलिए एगो मास का ऐसा यूनिट कितना, किलोग्राम, दूसरे मास का यूनिट कितना, किलोग्राम। तो किलोग्राम कितना हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही कैपिटल जी का क्या हो गया, यूनिट हो गया। यही कैपिटल जी का क्या हो गया, यूनिट हो गया। क्या यूनिट हो गया बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, केजी स्क्वायर। ये क्या हो गया, कैपिटल जी का क्या हो गया, यूनिट हो गया, याद रखना है ना। ठीक है, कैपिटल जी का यूनिट कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, है ना। तो केजी को नीचे लिखो,
है ना। अरे बाबू इसको केजी बटा केजी स्क्वायर है, चाहे स्लैश लाइन करके लिखो, या केजी को ऊपर लेके जाओगे तो -2 होगा, केजी को ऊपर लेके जाओगे तो कितना होगा, -2 होगा। तो आपको बाबू ऐसा यूनिट जो होगा बाबू कैपिटल जी का है ना, ऐसा यूनिट जो कैपिटल जी का होगा, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 आ सकता है ना, दोनों आ सकता है। अब जो कैपिटल जी का वैल्यू होता है ये याद रखना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल जी का वैल्यू कल भी याद करवाए थे, कितना होता है बाबू, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू याद रखना है ना। कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, ये जो कैपिटल जी का वैल्यू बाबू, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, है ना। इसके बारे में सोचो, ये इसकी वैल्यू कितना है, कितना ये वैल्यू इमेजिन कर सकते हो बाबू, कितना ये वैल्यू है बाबू शांतनी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये जो वैल्यू है बाबू कितना छोटा है बाबू। ए मंगला खान, ए अंकित बाबू वीडियो ऑन कर शैतान, अनुज बाबू ऑन कीजिए, ऐसे वानी ऑन करो बाबू, ये सब वीडियो बंद करके। सर इसी फोर्स से दो ऑब्जेक्ट के बीच में नारायण बाबू ऑन कीजिए। अट्रैक्शन होता है सर, इसी बीसी फोर्स से दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है सर। दो सिस्टम से काय कनेक्टेड है, नारायण को लीव करो बाबू, नारायण एक सिस्टम लीव करो बाबू, अनुज शैतान ऑन करो बाबू, अंशुजीत ऑन करो बाबू। ये जो वैल्यू है वो 6.67 10⁻⁻11 बहुत छोटा वैल्यू है, कैसे सर। अरे शैतान देखो ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू लगभग नियरली 0 के बराबर है। जो कैपिटल जी है वो कितना है, 6.67 10⁻⁻11 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसको प्लस करोगे तो 1/10⁻11 हो जाएगा। अगर पावर निगेटिव है तो नीचे लाओगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू को अगर फिल करोगे बाबू तो 6.67 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 11, तो 10 के पावर 11 मतलब 10 पे एक पे कई गो जीरो, 11 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको डेसिमल में लाओगे, जी का वैल्यू है ना, इसी वैल्यू को बाबू अगर आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना 11 को है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक इधर कितना हो गया, 12 हो गया है ना, कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया ना, 12 हो गया। मतलब टोटल इधर से कितना डिजिट के बाद, 12 डिजिट के बाद 0 2, तो 0.000000000 कितना होगा जी। इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो कितना आएगा बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार 0 और 667 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट के बाद। चलो अच्छी बात है। तो जी का जो वैल्यू है बाबू, सोच रहे हैं बाबू सर ये लिखे क्या, सुजीत वीडियो ऑन करो ना जी। तो जो जी का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.000000000 है ना, नियरली कितना आ रहा है जी का वैल्यू, नियरली 0 के बराबर आ रहा है। नियरली कितना आ रहा है जी का वैल्यू, है ना। जो जी का वैल्यू 10⁻⁻11 है, तो इसको डेसिमल में लाओगे है ना, तो लगभग ये क्या, नियरली 0 के बराबर है ना, ठीक है ना। तो इसी कारण बाबू दो गो जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, एक दोनों को ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है, लेकिन वैल्यू बहुत 0 होता है ना, तो इसी कारण हमको क्या होता है, फील नहीं हो पाता। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंसेप्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यस शैतान वीडियो ऑन करो जी, इसको तो ढूंढने पर करके देखो बाबू। तो वही आगे ये ब्लू कलर में लिखा है, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू ऑफ जी बाबू, जी का क्या बहुत छोटा वैल्यू, क्या बहुत छोटा वैल्यू है ना, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट विल बी वेरी वेरी बिग। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। और जब बहुत कमजोर होगा तो एक दूसरे के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, आपको फील नहीं होगा कि अट्रैक्ट कर रहा है ना। डायरेक्शन किधर देंगे बाबू, ग्रेविटेशन मेरा फोर्स है ना, तो जो दोनों बॉडी का बाबू है ना, जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास को जो लाइन ज्वाइनिंग वाला, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। कहने का मतलब क्या होगा, एगो मास इधर हो गया, एगो मास इधर हो गया, तो इसका जो सेंटर ऑफ लाइनिंग ज्वाइन है ना, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या करा बाबू, अब आपको बाबू जो डाउट है मन में वो क्लियर होगा, है ना। तो कभी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू निकालते हैं, क्या करा, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाबू बिटवीन टू बॉल्स व्हिच मास इज बाबू 1 kg ईच एंड क्या करा 1 मीटर अपार्ट, है ना। तो इसको लिखोगे तो लिख लो, जी की वैल्यू कितना है ना, ये हो गया, यूनिट भी लिख लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कन्हू बादल बना के लिख लो, जगह तो नहीं है सर। बादल बना के कहीं लिख लो, स्मॉल वैल्यू इसको फिर हम लोग यूज करेंगे, बादल बना के कहीं लिख लो।
न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर, है ना। सर बहुत ब्लर दिख हाँ सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है जी। नो सर। एचडी में दिखेगा तो थोड़ा सा लाइक करेगा। हाँ लो सर अभी ठीक है। एचडी में दिखेगा। अब आपको, आपके पास 5G जिस दिन आ गया उस दिन से एचडी में दिखेगा। जल्दी लिखो बाबू, बादल बना के इसको थोड़ा सा लिख लो। क्या बाबू? क्या किए? क्या नहीं किया बाबू, ये डायरेक्ट कैमरा है, ठीक है ना। बीच डायरेक्ट कैमरा से शेयरिंग है, इसीलिए बाबू क्वालिटी बढ़िया होता है। इसमें इशू है कि लाइक करता है, थोड़ा सा आपको लाइक करेगा। 5G आएगा तो आपका सही हो जाएगा। जल्दी लिखिए। हो गया बाबू? आप समझो। अब नो तीन सर, को नो सर। अब 3 को क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझना है। दो ना थक गए हैं यार, ऐसे ऐसे घंटी बजा के ऐसे ऐसे करके थक गए। बहुत अंशुजित ये करता है, इधर थोड़ा सा मम्मी का बात नहीं मानता। कहाँ से बहस कैले बाबू अंशुजित मम्मी से? शुभ शैतान वीडियो ऑन करो, इसको तब जाके कूटेंगे। कल कौन सा दिन है बाबू? भर पेट इसको जाके पहले कूटते हैं। नेटवर्क यहाँ अच्छा नहीं है सर। कहाँ चल गया जी? अच्छा नहीं है नेटवर्क जी। शिवानी ऑन करो, बोली। सर ऑन चलिए करते हैं तो ब्लर दिखता है। चलो ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपके मन में डाउट है बाबू, ये तीनों चारों क्वेश्चन से आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। चारों क्वेश्चन कम से कम आज कंप्लीट करो। देखो क्वेश्चन नंबर बाबू क्या कर रहा है, 93 क्या कर रहा है ना। 93 क्या कर रहा है, सारे क्वेश्चन में बाबू सीक्वेंस ऑर्डर लिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर जो 93 का सॉल्यूशन है भोला, इस क्वेश्चन का क्या करा, 2 गो मास है। ये मास है, 2 गो मास है, कितना केजी का है? 1-1 किलो का। 2 गो मान लो बॉल है बाबू, ये भी 1 केजी का है। इसका मास कितना दिया हुआ है? इसका मास दिले है 1 केजी, और इसका भी मास कितना दिले? 1 केजी दिले। ठीक, शांति से समझना है ना। दोनों के बीच का सेपरेशन, बॉल होगा ना तो दोनों कुछ दूरी पे रखल होगा ना, तो कितना दूरी पे रखा हुआ है? 1 मीटर की दूरी पे रखा। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर की दूरी पे, है ना, 1 मीटर की दूरी पे। ठीक, तो कह रहा वो ये दोनों बॉल अट्रैक्ट कर रहा है, तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? तो हम लोग जानते हैं, है ना, बी नो डेट बाबू। हम लोग क्या जानते हैं बाबू? बी नो डेट। हम लोग क्या जानते हैं? जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है भोला मेरा, ये चारों क्वेश्चन बाबू सीक्वेंस ऑर्डर से। जो एफ की वैल्यू होता है, क्या पढ़ाए सर जी? m1 m2 डिवाइडेड बाई कितना? r²। यही होता है ना। हाँ सर, यही ग्रेविटेशन फोर्स निकालना। सारे का वैल्यू पुट करो, आंसर ला, देखो मजा आएगा। एफ की वैल्यू, जी की वैल्यू कितना पढ़ाए सर? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यही बताए ना। हाँ सर, ये वैल्यू याद रखना है ना, याद रखना हमेशा यूज है। यूनिट के अगर साथ लिखोगे तो लिख सकते हो। तो जी का यूनिट कितना होता है सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। यही ना यूनिट होगा जी का। हाँ सर, यही तो होगा। मास बाबू, दोनों मास रखो, है ना। मास कितना? m1 मास 1 केजी, m2 मास कितना? 1 केजी। ठीक, डिवाइडेड बाई r²। r² कितना है सर? 1 मीटर का स्क्वायर हो गया। r के जगह 1 रखेंगे ना मेरे लाल, जहर खा के मर जाओ ना जिंदगी कल। r के जगह 1 रखेंगे और यहाँ स्क्वायर कर दिए। नेक्स्ट बोला, इसको सोल्व करो। केजी है, ई 1 है भोला, ई 1 केजी। ऊपर केजी केजी 2 गो केजी, तो 2 गो केजी से ये 2 केजी मर गया। ठीक है, नेक्स्ट 6.67 इंटू 10⁻⁻, कितना है? -11। ऊपर में न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है? 1 होता है ना, तो 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो, क्या फर्क पड़ता है। डिवाइडेड बाई नीचे क्या? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर मर गया, तो एफ की वैल्यू कितना आ गया? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन बच गया। मतलब कितना फोर्स आ गया सर? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन। इसकी वैल्यू अभी डेसिमल में बताया ना, यही ना वैल्यू अभी डेसिमल में बताया। इसके डेसिमल में अगर वैल्यू फील करना चाहते हो, आपको इतना ही तक आंसर लिखना है। आपको क्या करना है आंसर? इतना ही तक। अगर इसको फील करना चाहते हो डेसिमल में, है ना, तो कितना जीरो? 2 2 4 2 6 2 8
एक 9, एक 10, कितना डिजिट के बाद? 11 डिजिट के बाद जाएगा ना बाबू, है ना? तो कितना हो सर जाएगा? 8 6। 0 होगा ना सर? अरे शैतान, डिवाइडेड बाई 11 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो ज्यादा हो गया। वही तो कह रहा हूँ सर, 8 0 होगा, 9 दे दिए। हाँ चलो ठीक है। मतलब कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है सर? कितना नहीं, 0.0000 मैंने 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 क्या बहुत छोटा फोर्स है कि नहीं है? हम लोग बाबू 0.002 रहता, चाहे 1 रहता, तो इसी को इग्नोर कर देते हैं। आई तो बाबू क्या है, जीरो का कितना बाबू, बहुत छोटा फोर्स है। अब इतना छोटा फोर्स है बाबू, इसी कारण 1 किलो का बॉल रखोगे ना पास में क्या करो, 1 केजी का बॉल रखो तो अट्रैक्ट कर रहा, लेकिन बहुत छोटा फोर्स है, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है, फील नहीं हो पाता। और अभी आपको मैजी दिखा रहा है, इसी का मास बढ़ाते बढ़ाते बाबू अर्थ इतना मास कर दो, कितना मास कर दो, अर्थ इतना, है ना? मतलब अर्थ का मास कितना सर, 6 × 10⁻24 है। अगर इतना मास कर देते बाबू, तो अब जो फोर्स आएगा, है ना, अब जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, सिंपल सा कोई नंबर में आएगा, है ना, डेसिमल उसमें में आएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर आएगा ना। तो जितना ज्यादा एफ की वैल्यू आएगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना कम एफ की वैल्यू रहेगा उतना कम फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? उतना कम लगेगा, कम लगेगा, है ना, कम लगेगा। ठीक, तो ये आप लोग लिखो, इसको यहाँ से लिख लो, सोल्व करो बाबू। शैतान 3 गो भागा कौन जी, कहा न रहा, नहीं पकड़ रहा बाबू बढ़िया से बाबू, कहा अंकित, नहीं पकड़ रहा अंकित, ये बोला अंकित, यस सर। नहीं पकड़ रहा है क्या जी? सर इस तरह नहीं क्वेश्चन सर, हम भी भेजते ब्लर हैं हो सर। सर इस तरह क्वेश्चन हम भी भेजते हैं अपने बुक से। ब्लर हो गया था पूरा, तब अच्छा चलो ठीक। ये दोबारा गौरव कैमरा डाउन करो बाबू, गौरव एब्सेंट कौन कौन है बोला, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। 3 4 क्वेश्चन है इस पे बाबू, आपका जो 2 दिन पहले डाउट था सर, अट्रैक्ट काहे नहीं करता है, क्योंकि फोर्स का वैल्यू बहुत जीरो होता है, इसलिए अट्रैक्ट नहीं करता। एक खुद खड़ा हो जाओ, एक अपने भाई को खड़ा कर दो, दोनों भाई एक दूसरे को क्या करोगे? सर तो ब्लैक होल में ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा होता है बाबू। ब्लैक होल में सर। तो सर उसका मास अब वो ब्लैक होल के, कौन किया सर? ब्लैक होल बाबू एक कौन था साइंटिस्ट था जी, जो व्हील चेयर पे बैठे हुए रहता था बाबू? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हाँ हॉकिंस। स्टीफन, उसी ने सबसे ज्यादा उसके बारे में बताया। स्टीफन रॉचर है सर। जल्दी लिखो बाबू। और ये हॉकिंस थ्योरी भी है। बिट्टू गौरव, श्रुति, जल्दी लिखिए बाबू। लिख ली शांतनी? नहीं सर, लिख रही हूँ। सर तो ये वैल्यू फिक्स होगा ना सर, जो भी कोई 1 kg का मास हुआ तो सर? हाँ 1 केजी का मास है बाबू, है ना भोला, 1 मीटर पे है तो उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही लगेगा। जल्दी करो। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या किया गया, वो कुछ नहीं किया गया है। क्वेश्चन में सिर्फ सारे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग मास चेंज करेंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन है उसमें मास चेंज करेंगे और एनालिसिस करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है।
तो जैसे जैसे मास बढ़ाते जाएंगे ना, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 94 समझो, ठीक है। देखो 94 में क्या कह रहा है बाबू मेरे, 94 में क्या कर रहा है, इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 94 समझो, 95 बनाना, फिर आगे लिखते हैं हम लोग। 94 में क्या करा वो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज हुज मास इज 120 केजी 100 केजी। अभी मास पहले 1 केजी रखा था, अभी मास कितना रख लो, 120 केजी और 100 केजी, है ना। मतलब दो गो ब्लॉक है सर, एगो का मास मान लेते 100 केजी है सर, किसी को मान सकते हो, एगो के मास मान लो 120 केजी है ना। ये 94 नंबर का सॉल्यूशन है। शांति समझना, ठीक। मतलब क्या करता है, आपको ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है सर, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच का मास कितना हो जाए, वो 100 केजी है, वो कितना है 120 केजी है, और डिस्टेंस दिले है, कितना दिले, 5 मीटर दूरी है, कितना वो 5 मीटर की दूरी पे, कितना 5 मीटर की दूरी पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर की दूरी पे, है ना। तो कह रहा है ग्रेविटेशन फोर्स निकाल। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या सर, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यही ना होता है, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। हाँ सर, F बराबर जी की वैल्यू हम लोग हमेशा फिक्स रहेगा, जी की वैल्यू नहीं बदलेगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी जो जी है वही रहेगा, तो जी तो नहीं बदलेगा। तो जी का कितना 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। नेक्स्ट, मास m1, मास का वैल्यू, एगो मास कितना है सर 100 केजी है, ठीक। दूसरा मास कितना है सर 120 केजी, कितना है 120 केजी, दूसरा कितना है 120 केजी, है ना। डिवाइडेड बाई कितना सर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना सर 5 मीटर का स्क्वायर, तो नीचे क्या करेंगे 5 मीटर का स्क्वायर करेंगे, जो डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स निकालेंगे, तो मारो, केजी केजी मर गया, केजी केजी स्क्वायर मर जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, बोला F बराबर कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 120, केजी केजी मरिए गया, और डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ से क्या बचेगा न्यूटन बचेगा, और नीचे 25 हो गया मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है बाबू, अरे यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर मर गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब फोर्स को ऑब्जर्व करो, 100 मल्टीप्लाई, इसको इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो, 6.67 100 इंटू मल्टीप्लाई 120 और डिवाइडेड बाई 25 न्यूटन, 25 से 100 बार में मर गया, तो F बराबर कितना आ जाएगा इंटू 10⁻11, छूट गया भोला मेरा, इंटू कितना बाबू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाई 25, है ना। 25 से 100 4 टाइम में, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यूनिट क्या होगा न्यूटन होगा, 6.67 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, बस इतना न्यूटन फोर्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब देखो कितना वैल्यू आता है, मल्टीप्लाई करो बाबू, कितना आएगा जी अनुशैतान, बोलो बाबू मल्टीप्लाई करके, अब भोला ए बिट्टू, ये सब शैतान गर्मी का छुट्टी मिला ना बाबू, अनुज आपका कौन खुशी में बंद है जी, अनुज कितना आएगा शांतनी, सर 3.2016000008 बार आएगा। अरे सिर्फ इतना ही मल्टीप्लाई करो ना, 3 पॉइंट इतना ही को मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁻11 छोड़ो, इसको छोड़ो, 6.67 120 मल्टीप्लाई 4, 3201.6। 3201.6 आएगा, 3201.6 201.6 इंटू 10⁻⁻11। अब इसको अगर फील करना चाहते हो कितना फोर्स है, तो इसको डेसिमल में लाओगे, एफ का वैल्यू, ऐसे आप लोग डेसिमल में नहीं लाना, 10⁻⁻11 है ना, तो डेसिमल में जैसे 01 और 0.6
तो 11 कितना है बाबू, है ना, 11 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा। अरे कहीं भी मान लो 30/5 35/100 है, तो इधर से क्या करते हो, एक 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद करते हो ना, तो उसी तरह से यहाँ करना है। डिवाइडेड बाई कितना होगा, मेरे लाल जहर खा के मरने वाला दिन आ गया, इतना डिवाइडेड बाई 10 raised to the power कितना है, 11 को 0 है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। अब इसको डेसिमल में लाओगे तो इधर से कितना होगा, 11 डिजिट के बाद, 11 डिजिट के बाद बाबू। सब डेसिमल हटा के सर कर दीजिए। हाँ तो 11 डिजिट कैसे, कहा ये डेसिमल, डेसिमल यहाँ से हटाओगे ना तो एगो और नीचे 0 बढ़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डेसिमल हटेगा। तो अब 12 डिजिट के बाद करना, यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि 0.70 7 के 0 होगा सर। ये सब आपको आना चाहिए। दिक्कत है तो 7 बजे 8 बजे लोग बैच ज्वाइन करो। ये 5 डिजिट है ना, आपको 12 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 2 4 2 6 1 7, इतना न्यूटन फोर्स है। तो ये भी फोर्स क्या है सर, बहुत छोटा, 0.000 है ना, बहुत छोटा है। लिखो बाबू। अब हम लोग मास बढ़ाते हैं थोड़ा सा, है ना बाबू। अगला क्वेश्चन इसको इसी तरह से कैलकुलेट करना, ये भी वैसी है, एगो 20 केजी है, एगो 10 केजी है, 5 मीटर अपार्ट है, तो इसको थोड़ा सा करना, इसको थोड़ा सा करना। अगला अब हम लोग थोड़ा सा मास बढ़ाते हैं। 100 kg क्या काम है, क्या बाबू, 100 kg भी तो थोड़ी ना कम था। हाँ तो देखता बाबू, 200 10, अरे यहाँ 50 केजी क्या बाबू, 5 हजार केजी भी रख दोगे ना, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा ना बाबू, बहुत नेग्लेजेबल होगा, है ना। पहाड़ का वजन देखते हो बाबू, पहाड़ का वजन कितना होता है, फिर भी एक दो गो पहाड़ पास में, लेकिन नहीं अट्रैक्ट होता, क्यों, क्योंकि बाबू ये जो जी का वैल्यू है ना, कैपिटल जी, ये अल्टीमेटली बहुत छोटा नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और छोटा हो रहा है ना। तो पहाड़ भी अट्रैक्ट नहीं करता, कभी देखो पहाड़ के एक दूसरे को बुलाते हुए, लेकिन वहां भी ग्रेविटेशन लग रहा, लेकिन मास भी कम है, पहाड़ का भी मास क्या बाबू कम है अर्थ के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट बाबू लिखो अगला क्वेश्चन। ये सब शैतान सबको हो क्या गया जी, सबका नेटवर्क खराब बाबू, सब गर्मी के छुट्टी में इधर उधर गए, इसी कारण ये सब का डिस्टर्बेंस हो रहा। अगला क्वेश्चन जल्दी लिखो। यस सर, यस नेट खराब चल रहा है बहुत। ईशांत बोला, दिख रहा है बाबू, ईशांत। सर 95 नंबर DIY है। DIY, हाँ एगो बनाना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लगी रही शांतनी, वेरी गुड बाबू। सर उसके लिए कितना पेज लगेगा? अरे जितना इसमें लगा सेम ही क्वेश्चन है ना बाबू, खाली मास अलग कर दो। ये कितना आप में हुआ, कितना पेज में हुआ, एक पेज में हुआ। सर 75%। हाँ तेरह में बाबू, हाँ तो जितना 94 में लगा इतना पेज लीव कर दो, 3/4 या 75% पेज लीव करो। 75% आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो पढ़ना 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 96 लिखते हैं हम लोग, जल्दी करो। यही जिंदगी है शांतनी, मम्मी है बाबू, ए शांतनी। हाँ सर मम्मी है। हाँ भोले, अच्छी बात। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 96 बाबू, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू बिटवीन टू बॉडीज बाबू ऑफ मास एस। मम्मी 96 नंबर पूरा क्लीन कर देते, काहे इसको रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अभी तक जो भी ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग निकाल रहे थे बाबू, मास क्या था, 100 केजी, 200 केजी, 5000 केजी भी मास लोगे ना, फिर भी आपको फील नहीं होगा। 10,000 केजी भी मास ले लोगे, उसके बीच ग्रेविटेशन निकालोगे तो वो भी क्या अत्यंत छोटा है, क्या बहुत स्मॉल है ना। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 96 नंबर, है ना बाबू।
कैलकुलेट द gravitational force between two bodies whose mass is 6 into 10 raised to the power 24 kg। मतलब मास इसको आप लोग मास को इसको प्रोनाउंसिएशन करते रहो, कितना होगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना, करते रहना अपना। कुछ मास है इतना अरब 10 अरब। एंड 1 kg। सर ब्लैक होल का मास कितना होगा? वो तो लाइट को भी खींच लेता है। ठीक सर हाँ बाबू। ब्लैक होल का मास एंड मास 1 kg बाबू। डल कुछ मास है इतना एंड 1 kg kept at a distance of बाबू कितना है 6.4 into 10 raised to the power 6, है ना, कितना मीटर अपार्ट। सर ब्लर मतलब क्या सर? दो गो बड़ी लिखो क्वेश्चन, इसको समझो। ये अल्टीमेटली जो डाटा दिया हुआ, सर आपका वीडियो रुक रुक के आ रहा है। मेरा वीडियो रुक रुक के नहीं आ रहा बाबू, आपका नेटवर्क खराब है। डाटा शैतान बचाया है नहीं, अभी मम्मी से बात करेंगे ना तो कहेगा मम्मी इससे बोलेगी सर पूरा पूरा डाटा खत्म कर दिया देख देख के। नहीं सर 50% भी नहीं हुआ। हाँ बात करवा तो मम्मी से। सर हाँ बाबू। सर डिस्टेंस ज्यादा हुआ सर तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा ना? हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। घटा दे डिस्टेंस, 1 मीटर रख दे पहले। ये मान लो मास है, ठीक, कितना दिले है 6 into 10 raised to the power 24 kg दिया हुआ। एक और बॉडी का मास है, वो छोटा से बना मास, ठीक, ये मान लो 1 kg का मास है ना। बीच की दूरी दिया बाबू, इसके सेंटर से बीच इतना दूर सर 1 kg का मास इतना दूर कैसे हो सकता है? कहाँ नहीं हो सकता जी। बीच की दूरी दिया हुआ है, रेडियस आर की वैल्यू दिया हुआ है 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर। अब इसका निकालो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन निकालता? F बराबर Gm1m2/r²। आसान है, सारे का वैल्यू रखो, आंसर निकालो। जी की वैल्यू कितना पड़ा है सर? 6.67 into 10 raised to the power -11। हेलो सर, हाँ बाबू। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, ओवरहीट, पता नहीं क्या बोल रहा था कि डिवाइस ओवरहीट हो रहा है। ऐसे कैसे, क्या आप लोग करते हो जो ओवरहीट हो जाता है बाबू? लिखो चार्ज क्वेश्चन में नंबर लगा 9। हुआ था सर। अरे तो ये सब चार्ज में लगाओगे तो आजकल मोबाइल में हीट सीटिंग पहले वाला में नहीं ना आता था वो हीट ये तो होगा ही। पहले खाना वाना खिला के तैयार रखिए आप लोग। मास जी की वैल्यू कितना है सर? इतना है मास बाबू। एगो मास कितना है? क्वेश्चन नंबर जो 95 था वो DI/y है, 6 into 10 raised to the power 24 kg। एगो मास मेरा इतना है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, दूसरा मास कितना है सर? 1 kg है।
है ना, डिवाइडेड बाई कितना सर, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट करो 6.4। देखो ना इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा। ये अल्टीमेटली जो दिया बाबू, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है और अर्थ का मास दिया हुआ है। ये जो डाटा है किसका, अर्थ के मास का डाटा है। ये जो रेडियस है किसका रेडियस, अर्थ के रेडियस है सर ना, अर्थ का 9.8 रेडियस। आंसर आएगा। कॉमेडी करेगा। नेक्स्ट बाबू, एफ की वैल्यू कैलकुलेट किया जी, ऐसे खाली बोल दिया बाबू। सर धार करो बाबू। पता है सर, सर जब पता है सर कि अर्थ का वेट इतना है और जब 1 kg फोर्स पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगता है तो काहे नहीं होगा, 9.8 ही आएगा। केजी मर गया, ठीक, 1 नहीं मरेगा, 1 रखो चाहे नहीं रखो। तो इसको कैलकुलेट करो वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइडेड न्यूटन मीटर स्क्वायर है, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अब 6.4 का स्क्वायर करो इसको, 6.4 मल्टीप्लाई 6.4, ये भी स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻12 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर मर गया। अब इसको कैलकुलेट करो बाबू मेरे, कैसे कैसे कर, पावर वाला का हिसाब किताब एक बार कर लो, पावर का हिसाब किताब एक बार कर लो। 6.67 नंबर को एक साथ लिखो, 6 हो गया, डिवाइडेड डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 6.4 मल्टीप्लाई 6.4। पावर का हिसाब किताब करो, 10⁻⁻11 और 10⁻24 है, 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइडेड बाई कितना, 10⁻12। ठीक, अब देखो बेस सेम है ना, तो पावर क्या करो, ऐड कर दोगे। इसको सोल्व करोगे भोला मेरा, पहले इतना को सोल्व करके बताओ जी, इतना को सोल्व करके कितना आता है। सर अब बहुत ज्यादा आ गया। क्या ज्यादा आ गया शैतान, हद करता है। ये Four- आसपास मरिए, ये मरिए जाएगा, 1 से 1 ही के आसपास आएगा। इसको सोल्व करो बाबू, 40.9 6.67 मल्टीप्लाई 6 और 6.4 मल्टीप्लाई 6.4। सर 0.990234 ऐसे आ रहा है, यानी 1 आएगा सर, 1 मत लिखो, ऑलमोस्ट 1 आएगा, 0.99 0.098 के आसपास। नहीं सर 0.99 आ रहा है। सही से सर करना है। टोटल कैलकुलेट कर दिया क्या? 6.67 मल्टीप्लाई 6, ये सिर्फ खाली ग्रीन कलर वाला। अब इसका बाबू डेसिमल लगाइए, पावर का हिसाब किताब करो, तो ये क्या होगा, ये घटाओगे तो 13, नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये तो यहाँ पे, 6.67 अरे शैतान ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 21 12 23, ये आ जाएगा 0.98 आ जाएगा, 0.98। डेसिमल होगा, पावर का हिसाब किताब करो जी, तो पावर का करोगे तो बेस से में पावर ऐड करो, 10⁻13 और डिवाइडेड बाई 10⁻12। नीचे 12 है ना जी, ठीक बोलो। 9 पॉइंट कुछ है सर। 0.98 आई ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नीचे 12 ऊपर 13 तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। सारा का सारा यूनिट 0.977 कुछ आता है सर। हाँ, तो एफ बराबर कितना हो गया, 9.8 न्यूटन हो गया। चलो लिखो, समझाते हैं, इस क्वेश्चन में समझना, लिखो जल्दी से, वो समझाते हैं। सर 0.977 और आगे जाता। हाँ तो 0.977 है बाबू, तो उसको जब राउंड फिगर करोगे तो 9.8 ही आएगा ना, 0.977 है ना जी। यहाँ से पावर वाला 10 वाला के हिसाब किताब नहीं करेगा जी, इसको जो रेड कलर में सर, पावर वाला, सर तो 0.98 दे रहा है। अरे मेरे लाली सोल्व करेगा तो यहाँ से 10 बचेगा ना, हद करता जी 12। सर 10 ना बचेगा तो 0.9798 कैसे होगा? आपको इसको सोल्व करेगा तो 0.098 आता है ना, इसको सोल्व करके जी।
0.97 977 आता है सर। हाँ तो 0.9 अच्छा ठीक है 977 आता है 977 आता है। तो इसको जब राउंड फिगर करेगा तो कैसे करेगा 0.98 ना लिखेगा राउंड फिगर करके 777 नहीं आता है, 777। हाँ कोई भी डबल सेवन रहेगा डीजे एक डिजिट के बाद राउंड फिगर करता तो एक बढ़ाता है ना सही से कोई राउंड फिगर नहीं करना आता। ए संजना काय बंद है बाबू जल्दी लिखो जी समझो इस क्वेश्चन को। सर तो यानी अर्थ 1 kg का मास, अर्थ 1 kg के मास के बॉडी पे इतना फोर्स लगाता है? हाँ बाबू जल्दी लिखो बाबू। सर तो ये बड़ा फोर्स है। अभी तक जो भी क्वेश्चन किया उससे तो बड़ा है बाबू 9.8 न्यूटन। इससे भी बड़ा हो सकता है? अभी होता अभी हो रुको ना अभी होगा अभी और टाइम बच रहा है जल्दी लिखो ना बताते हैं ना जल्दी करो बाबू। श्रुति कहाँ गई जी इसे तो श्रुति आती है 10 मिनट के लिए चल जाती है इसको कुटाई खोजना रही। नेक्स्ट बाबू रुकिए ना, 2 मिनट। जल्दी करो। अरे इसको तो ये टॉपिक तो कम से कम खत्म करो बाबू एरे में लटका के छोड़ देगा हमको लगता है। 7 बज गया है सर। हाँ तो इसको लिखो ना जल्दी से जी। देखो बाबू इसमें क्या अल्टीमेटली कह रहा है बाबू कि हमने क्या किया ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दिया। तो ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दिया बाबू तो हमने जो फोर्स है ये बाबू फील किया है ना वो 9.8 न्यूटन आ गया 9 पॉइंट क्या आ गया 8 न्यूटन आ गया है ना 8 न्यूटन आ गया। तो अल्टीमेटली बाबू क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। आगे आपको बताएंगे बाबू कि 1 न्यूटन का फोर्स कितना होता है आपको फील करवाएंगे कहीं भी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा तो वो कितना भारी महसूस होगा है ना इसको भी आपको बताएंगे है ना 1 न्यूटन का फोर्स कितना होगा है ना। ये लगभग बाबू कितना हो जाएगा ये 100 ग्राम है तो ये 1 kg के आसपास का फोर्स हो जाएगा है ना 1 kg ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा इसको फील करवाएंगे आपको है ना सारा बात हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए यही क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर कितना बोला 97 नंबर बाबू है ना फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू क्या करो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है ना बाबू कैलकुलेट द बाबू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल force of gravitational calculate the force of gravitational babu है ना बाबू due to earth कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ना होगा। अच्छा ठीक है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाबू ड्यू टू अर्थ बाबू on a ball of mass 1 kg and kept on the surface of earth समझना सरफेस ऑफ अर्थ क्वेश्चन है सर ये तो पिछला क्वेश्चन है। हाँ बोला सर तो वही फिर है। क्यों लिखा रहे हैं? लिख लो यहाँ पे दिया हुआ डाटा बाबू पहले ही आपको बोले बाबू लिखो ना इसको डाटा जो आपको दिया बाबू मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻⁴ kg हमको जरूरत पड़ेगा ना बाबू ये आपको खुद करना है एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.4
into 10⁻⁶ मीटर। मतलब क्या करा, एक अर्थ है और आप एगो बॉल रखल है, तो उस पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, है ना। और जो ग्रेविटेशन फोर्स, बनाना क्या है, पिछला सोल्यूशन छाप देना। हाँ डायग्राम बनाना, कैसे बनाएगा, डायग्राम बनाना, सॉल्यूशन करना डायग्राम बना के। डायग्राम 90 बना दीजिए सर। हाँ तो फिर बनाना की रहेगा, हद करता जी, बड़ी कॉमेडियन है बाबू। अब हम लोग क्या करते सर, इसमें 2 बॉल नहीं दिए ना सर, इसमें दोनों बॉल नहीं दिए, 2 बॉल का नहीं दिए ना पहले क्वेश्चन में। ठीक है ना, सोचो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू। अभी मास हम लोग मान लेते हैं, 2 प्लानेट ले लेते हैं, एगो मून ले लेते हैं, एगो अर्थ ले लेते हैं, है ना, कुछ ऐसा सर टाइप का कितना पेज क्वेश्चन। छोड़े सर? अभी कितना में बना था उतना ही छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 96 कितना में बनाया था, हाफ पेज। हाँ पे छोड़ो। द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg एंड बाबू दैट ऑफ मून, आपको अर्थ और मून के बीच में क्या निकालना है, ग्रेविटेशन फोर्स निकालना। अब आपको फील करना है ना, कि बाबू देखो कितना वैल्यू आता है। दो वो 1 kg वाला ऑब्जेक्ट है, उसके बीच का ग्रेविटेशन और 2 प्लानेट के बीच का ग्रेविटेशन। द मास ऑफ अर्थ इज इतना एंड दैट ऑफ मून इज, सर और 2 को नोवा स्टार का मून इज 7.4 into 10⁻⁴। ये जितना भी क्वेश्चन है बाबू, सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। सर वेट कितना? कैसे निकालते होंगे, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसी दिन ने बताया था बाबू। सर क्या से क्या क्या कैलकुलेशन होता है सर? तराजू लेके नहीं जाते हैं, इफ द डिस्टेंस बाबू, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो अपना कुछ सिस्टम होता है, वो सबको कैलकुलेट करने का वो, है ना, कैसे कहते हैं वो देख लेना यूट्यूब सर पे। आपको नहीं पता है? उतना आप लोग को नहीं डीप में करना है जी, नहीं पढ़ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन बाबू, बिटवीन द, सर उसके लिए क्या मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज बाबू 3.8 into 10⁵ किलोमीटर। किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करके करना। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कैलकुलेट द फोर्स बाय अर्थ। अर्थ कितना है ना बाबू, ऑन द मून, जितना अर्थ मून को खींचेगा उतना मून अर्थ को खींचेगा। G बराबर 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर, है ना। इसको कैलकुलेट करना। 2 मास है बाबू, समझो, एगो अर्थ है, एगो मून है, आपके दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ना। मतलब अर्थ मून को कितना फोर्स से क्या कर रहा है, खींच रहा है। अर्थ मून को कितना फोर्स से खींच रहा है, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, क्या हो रहा है, इसको थोड़ा करना, ठीक है ना, करना ये सब। आज जो नहीं करके भेजेगा बहुत पिटेंगे। किसी का होमवर्क नहीं आता बाबू, सारा का मार्किंग करते जा रहे हैं हम। न मंगला स्थान का आता है, खाली एगो आर्यन का आता है बाबू, ठीक है ना। अब बिट्टू का आता है, न नारायण का आता है, न गौरव का आता है, किसी का नहीं आता। का है गौरव, कहानी बना के भेजता है जी, है गौरव? सब भेज दूंगा। भेज दूंगा, लेते हैं इतवार को सबका कर। आपके सबका पास क्लास वो लेते हैं दिया तो। जाएगा सर। हाँ बाबू, ये DI भाई है। सर जाऊं? हाँ जाइए बाबू।